गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में संधि का अध्ययन करेंगे। संधि और उसके प्रकार हम आज समझेंगे। तो आइए देखते हैं अर्थ। संधि का क्या अर्थ क्या होता है? तो संधि का अर्थ समझौता होता है। जैसे दो व्यक्ति के बीच अगर झगड़ा चल रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो उसका समझौता करा दिया जाए तो कहा जाता है कि संधि हो गई। दो देशों के बीच जब युद्ध चलता है, वो युद्ध जब स्थगित होता है, बंद होता है, तो कहा जाता है संधि हो गया। इसी तरह से संधि का अर्थ समझौता होता है। अब व्याकरण में इसका क्या महत्व है, व्याकरण में क्या होता है इस संधि के बीच, इसको देखेंगे। तो संधि की परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार मतलब परिवर्तन होता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। आइए देखते हैं संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए देखते हैं। पहला है स्वर संधि। तो स्वर संधि का अध्ययन करते हैं। दो स्वर संधि किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे। दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे दो स्वर वर्ण हैं। अब स्वर किसे कहते हैं आपको पता है, पहले बताया जा चुका है। वर्णमाला के 52 अक्षरों में 13 स्वर हैं, 33 स्वतंत्र व्यंजन हैं, 4 मिश्रित व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं। तो अब स्वर जो 13 स्वर हैं, अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, रे, रे, इन्हें जो है स्वर कहते हैं। इनका जब आपस में मेल होता है, स्वरों का जब आपस में मेल होता है, तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि अकेले नहीं है, हम कह सकते हैं अ धन अ बराबर आ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, बड़ी ई हो जाता है। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाता है। अ धन ई बराबर ए हो जाता है। अ धन उ बराबर ओ हो जाता है। तो इस तरह से अब स्वर आपस में मिलेंगे तो वो स्वर संधि कहलाएंगे। अभी हम इसका उदाहरण आपको आगे समझाते हैं। पहले हम स्वर संधि के भेद को जानते हैं। स्वर संधि जान लिए, दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। दीर्घ स्वर संधि, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब ये सारे स्वर संधि 5 होते हैं और 5 स्वर संधि को हम जान लिए। लेकिन अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी जाना कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, वृद्ध स्वर संधि किसे कहते हैं, यण स्वर संधि किसे कहते हैं और अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं। हम इसको जो है विस्तृत इसकी जानकारी लेंगे, उदाहरणों के सहित इसको देखेंगे। तो संस्कृत भाषा में एक और अतिरिक्त संधि का समावेश किया गया है जिसे पुरुरूप संधि भी कहते हैं। पुरुरूप संधि ये भी जो है स्वर संधि का ही भेद है, लेकिन इसे आप अभी छोटी कक्षाओं में नहीं पढ़ेंगे और ना ही हिंदी में आपको मिलेगा। ये संस्कृत की बड़ी कक्षाओं में मिलता है पुरुरूप संधि। अब आइए देखते हैं दीर्घ संधि। जब 2 ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद वही स्वर, मतलब अ के बाद अ ही आए, आ ही आए, मतलब बड़ा या छोटा आ ही आए, ई ही आए, उ ही आए, मतलब ऐसा होता था। जब 2
ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तब दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर होता है। अर्थात जैसे हम आपको बता रहे हैं, अ धन आ बराबर आ, अ धन अ बराबर आ धन आ बराबर आ। छोटी धन बड़ी बराबर बड़ी, यहाँ दोनों छोटी धन, एक छोटी धन दूसरी छोटी, बड़ी बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसी तरह से री का भी है। री भी दो होता है, छोटा री बड़ा री इक्वल टू बड़ा री, छोटा री प्लस बड़ा री इक्वल टू बड़ा री। यहाँ दोनों छोटा री है, छोटा री प्लस छोटा री इक्वल टू बड़ा री, यहाँ दोनों बड़ा री है, बड़ा री धन छोटा री बराबर बड़ा री। अब इसको उदाहरण देखते हैं कि शब्द इसका निर्माण कैसे होता है, क्योंकि शब्द निर्माण में जैसे ये 9th क्लास के लिए है। संधि जो है आपको जो है 5 से लेकर के 8 तक संस्कृत में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हिंदी में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ 9th क्लास में दिया गया है शब्द निर्माण, तो उपसर्गों के द्वारा शब्द निर्माण दिया गया है, प्रत्यय के द्वारा शब्द निर्माण दिया गया है, समास के द्वारा शब्द निर्माण दिया गया है, लेकिन वो संधि के द्वारा शब्द निर्माण नहीं बताया गया है। हम अपनी वीडियो में बताते हैं कि संधि के द्वारा भी शब्दों का निर्माण होता है। तो उदाहरण देखिए, मूर्धन अरि, तो यहाँ भी र है, यहाँ छोटा र है, यहाँ र है धन अरि, तो यहाँ पूरा र, यहाँ अ, तो यहाँ इस र में भी अ है और यहाँ भी अ है, तो ये अ और ए अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा आ, बराबर क्या हो जाएगा मुरारी। हिम धन आलय, तो हिम म में भी अ है, यहाँ आ है, तो अ और आ जुटेगा तो क्या होगा हिमालय। तो इस तरह से ये नए शब्द का यहाँ हिम अलग है या आलय अलग है, लेकिन दोनों जब यहाँ संधि हुआ तो एक नया शब्द बना। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया इससे भी होती है। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, तो विद्या आ और आ, यहाँ अ और अ जुड़ा है, यहाँ देखिए अ और अ जुड़ा है, यहाँ अ और आ जुड़ा है, यहाँ आ और आ जुड़ेगा क्या होगा विद्यालय। यहाँ देखिए विद्या धन अर्थी, आ धन अ बराबर विद्यार्थी। अब मुनि धन इंद्र मुनिंद्र, यहाँ देखिए छोटी और यहाँ भी छोटी दोनों जुड़ा तो बड़ी हो गया मुनिंद्र। कपीस, कपि छोटी यहाँ बड़ी, कपीस, तो ये दोनों मिलके बड़ी हो जाएगा कपीस। सुधींद्र, यहाँ बड़ी और यहाँ छोटी दोनों जुड़ेगा तो सुधींद्र बड़ी हो जाएगा। श्री धन ईशा, तो श्री बड़ी की मात्रा है, ईशा है बड़ी है तो श्रीशा, तो ये जो है हो जाएगा। तो यहाँ सब देखिए बड़ा होता चला जा रहा है, आ बड़ा हो गया, ई बड़ी हो गई। अब उ की मात्रा को हम देखेंगे। गुरु धन उपदेश, छोटा छोटा दोनों है, बड़ा हो गया गुरु उपदेश। लघु धन उर्मी, बड़ा हो गया लघुर्मी। भू धन ऊर्जा भूर्जा। अब री को भी देख लेते हैं। री धन पितृधन रिद्धि, क्या होता है पितृधि। मातृधन ऋणम मातृणम, यहाँ भी जो है ये दोनों मिलेगा तो यहाँ मातृणम हो गया। अब आगे की संधि हम आपको आशा करते हैं कि अभी आपको संधि की परिभाषा
संधि का अर्थ और संधि के भेद समझ में आ गया। संधि के भेद में आपकी स्वर संधि का सिर्फ एक भेद दीर्घ संधि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके और आप 10 उदाहरण अपने पास से लिखिएगा। इसके आगे हम गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और व्यंजन संधियों के बारे में आपको बताएंगे। आशा करते हैं कि अभी तक ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।